नमस्कार। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं जनसुराज के एक अच्छे नेता, जिनका नाम और परिचय मैं इन्हीं से जानूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ चंद्रकांत ठाकुर और मैं कौन- जनसुराज पार्टी से हूँ। कौन से विधानसभा? अमरपुर विधानसभा बांका में पड़ता है और अमरपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में चंद्रकांत ठाकुर। चंद्रकांत जी, बताइए कि जनसुराज अभी जिस हिसाब से मेहनत कर रही है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में जनसुराज की क्या भूमिका रहेगी और कितना सीट तक अपेक्षा करते हैं? जनसुराज पार्टी जिस तरीके से मेहनत कर रही है और मैं पर्सनली जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम बांका से 5 सीट, इसमें अमरपुर भी आता है, आराम से इसमें से सारे के सारे सीट आ रहे हैं। और जनसुराज पार्टी की इतनी अच्छी मेहनत है कि अब तो एलपीआर की भी नियुक्ति हो गई है, जो कि हर पंचायत में जाके काम कर रही है। तो सीट का अगर मेरे हिसाब से देखें तो 2/3 सीट आएगा। 2/3। जनसुराज को फिलहाल अभी चुनाव आयोग जो है बैग छाप का जो है आपका दिया है, तो क्या लगता है चुनाव आयोग कुछ सोच के बैग छाप जो दिए हैं, या फिर प्रशांत किशोर का ये एक मनोभावना था कि नहीं, हमको एक ऐसा छाप मिले जो वाकई जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमको छाप भी मिले? नहीं, अभी पिछले साल नवंबर में मैं खुद गया था इमामगंज में, मैंने प्रचार किया है करीब 1 महीने रह करके। तो उस टाइम हमने ना मांग करके लिया था कि हमें ना स्कूल का बैग ही चाहिए। अच्छा, ये आपका डिमांड था? डिमांड था। अच्छा। जनसुराज पार्टी से, क्योंकि गरीबी से निकलने का रास्ता अगर कुछ है तो वो स्कूल का बैग है। तो इसलिए प्रशांत जी ने मांग किया था कि हमें स्कूल का बैग ही चाहिए, जो कि चुनाव कर रहे हैं, फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। और अभी जो है रिसेंटली यहाँ पर देखा जा रहा है कि पिछले जितने वर्षों से बिहार में सरकार बनी है, सब गठबंधन की सरकार है, और आपका कहना है कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। क्या लगता है बिना गठबंधन का सरकार बना पाइएगा आप लोग? आज तक जो कभी नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। हाँ, इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारे जैसे लड़के जो कि अपना सेटल लाइफ छोड़ के राजनीति में उतरे, हम कोई नेता नहीं है। अगर मैं अपनी बारे में बताऊं तो मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं एक सेल्स का आदमी हूं। नेस्ले इंडिया लिमिटेड में मैं जॉब करता था दिल्ली में, सेल्स ऑफिसर के तौर पे। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, ना ही मेरा पेशा राजनीति है। बिहार को सुधारने के लिए हमने अपना सेटल लाइफ छोड़ के राजनीति में कदम रखा है, तो इस भाव से रखा है और इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ। और मुझे ये लगता है कि जो मेहनत करेंगे उनको फल जो है मिलना तय है। आप कहीं भी देखिए जनसुराज का चर्चा हो रहा है, चाहे वो नेशनल टीवी हो या लोकल टीवी हो, कहीं भी। आज मैं सुबह में मैंने एनडीटीवी पे देखा कि 4 लोग आपस में, 4 पत्रकार आपस में मतलब चर्चा कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत जी सरकार बना लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं हवा में तीर मार रहे हैं या कुछ, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मेरी पार्टी इस वजह से। आप देखिएगा, आप यकीन मानिए कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि ये हमारी मेहनत सफल होगी। तो जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग वोट करेंगे और जनसुराज की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार पिछले जितने बार से भी बिहार में सरकार बन रही है, जातिवाद को लेकर के जो है पकड़ हमेशा मजबूत रहा है विपक्षों का। आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? जातिवाद भैया हर जगह है। दिल्ली में मैं था, वहाँ भी जातिवाद थी। वहाँ भी जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव में उतरे थे तो उनके बारे में भी लोग यही बोल रहे थे कि भाई ये अपना सीट बचा ले तो यही काफ़ी होगा। लेकिन जब चुनाव हुआ तो आपने देखा क्या हुआ। तो उसी तरीके से केजरीवाल और प्रशांत जी में कोई दूर दूर तक ये नहीं है, मतलब उनसे कोई समानता है ही नहीं। वो पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी पार्टी कोई आंदोलन से निकली हुई पार्टी नहीं है। हमने पहले पद यात्रा किया प्रशांत जी के साथ, 2.5 साल पैदल चले, गांव-गांव में जा करके हमने जो है जनता से पूछा कि भैया अब इस जगह से निकलने के लिए क्या रास्ता है। तो जनता ने ये बोला है कि आप एक विकल्प दीजिए हमें। आप हमें बता तो रहे हैं कि वोट किस मुद्दे पे करना है, जाति से ऊपर उठ के करना है, धर्म से ऊपर उठ के करना है, लेकिन हमारे पास विकल्प ही नहीं है। तो उन्होंने खुद ये विकल्प मांगा है, जनता ने मांगा है तो हमने विकल्प दिया है। जनसुराज पार्टी के
नाम से। तो ये एक विकल्प जनता को मिला है और आप यकीन मानिए दिसंबर में एक नई सरकार बनेगी और जन स्वराज की पूर्ण बहुमत की सरकार आपको बनती हुई नजर आएगी।